नमस्कार दोस्तों रियल एस्टेट सेल्स में क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है। इसी क्लोजिंग के लिए सारी एक्टिविटी की जाती है, लीड जनरेशन, फॉलो अप, विजिट्स और भी जो एक्टिविटी है जस्ट हम क्लोजिंग के लिए करते हैं। क्लोजिंग मीन्स सेलर और बायर का किसी एक टर्म्स एंड कंडीशन पे आ जाना और मनी एक्सचेंज करना। जितनी ज़्यादा क्लोजिंग होगी उतनी ज़्यादा सेल्स होगी और उतना ही बिजनेस ज़्यादा होगा। दोस्तों आज मैं 3 इंपॉर्टेंट पावरफुल टिप्स डिस्कस कर रहा हूँ जिनको अप्लाई करके आप अपनी क्लोजिंग और अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इन्हीं तीनों टिप्स की। नंबर 1 टिप, नो से डीमोटिवेट नहीं होना। दोस्तों रियल एस्टेट सेल्स में मेजॉरिटी ऑफ द बायर्स 80-90% बायर्स आते हैं, विजिट करते हैं और आपको स्ट्रेट वे नो कह देते हैं। उनके पास नो कहने के कई रीजंस होते हैं। अभी हमने प्रॉपर्टी बेचनी है, या हमारा बजट नहीं है, या ये प्रॉपर्टी इस वैल्यू में आएगी तो खरीदेंगे, या अभी देख रहे हैं, अभी तो देखना स्टार्ट किया है, 6-6 महीने 1-1 साल वो घूमना चाहते हैं। तो जिस वजह से नो वर्ड बहुत कॉमन है। आपको 100 में से 90% कस्टमर नो कह देंगे। तो यहाँ सबसे पहला मेरा इंपॉर्टेंट टिप आपके लिए है कि आप इस नो वर्ड से डीमोटिवेट मत हो जाइए। नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अब आपकी जो नेक्स्ट लीड है, जो नेक्स्ट कस्टमर है, उस पर कंसंट्रेट कीजिए। इसको इस एग्जांपल से समझिए। सपोज आपने क्लाइंट को दिखाया 50 लाख की प्रॉपर्टी, वो कह रहा है मुझे तो 25 या 30 लाख में चाहिए। सेम आपने उस क्लाइंट को कोई और 70 लाख या 1 करोड़ की प्रॉपर्टी दिखाई, तो 1 करोड़ वाली प्रॉपर्टी की कीमत के वो 70 लाख रुपए लगा रहा है और साथ ही कह रहा है मुझे तो कोई जल्दी नहीं है, जब इस रेट में आएगी तब मैं लूंगा। तो मेरा यहाँ आपको ये कहने का मतलब है कि ये जो इस तरह के क्लाइंट्स हैं, जस्ट आप इनका एक डाटा बनाते चलिए, इनकी ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू आप इनके साथ टच में रहिए। इनको ज़्यादा विजिट करा के इस पर अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। तो यहाँ जैसे ही आप किसी कस्टमर के मुंह से नो सुनते हैं, किसी भी रीज़न से आपको पता लग गया कि वो राइट बायर नहीं है, बहुत जो चीज़ मांग रहा है वो पॉसिबल नहीं है, तो उसके नो वर्ड को आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी या नेक्स्ट लीड पे कंसंट्रेट कीजिए, उसमें वर्किंग करना शुरू कीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट और पहला टिप, आप राइट बायर पे जानना शुरू कीजिए और जो नो वाले बायर हैं उनको साइड में रखते हुए अगले बायर पे कंसंट्रेट कीजिए। टिप नंबर 2, कंसंट्रेट ऑन सम बायर्स। दोस्तों रियल एस्टेट सेल्स में मैंने देखा है मोस्टली प्रॉपर्टी डीलर्स गलती क्या करते हैं, एक साथ 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 कस्टमर्स को सर्विस देने की कोशिश करते हैं। तो उस वजह से जो इंपॉर्टेंट बायर्स होते हैं, जो सीरियस बायर्स होते हैं, उन पे वो उतना फोकस नहीं कर पाते हैं और बाकी बायर्स पे फोकस करते रहते हैं, जिस वजह से काफ़ी टाइम तक उनका रिजल्ट नहीं आता है, डील क्लोजिंग कम होती है। दोस्तों आप जो राइट बायर्स हैं, जो आपसे मार्केट रेट के आसपास की प्रॉपर्टी खरीदने की बात कर रहे हैं, या जिनकी फंड्स रेडी हैं, या जिनके पास अपनी फंड्स की पूरी प्लानिंग रेडी है, वो आपके राइट बायर हैं। जस्ट आप उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्किंग कीजिए, उनका मैच परफेक्ट कराइए ताकि वो डील आपकी क्लोज हो पाए। यहाँ मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा आप 1 कस्टमर, 2 कस्टमर या मैक्सिमम 3 कस्टमर्स को चूज कीजिए जो आपको लगता है कि बिल्कुल राइट बायर है, जस्ट मुझे इनको प्रॉपर्टी देनी है, इनकी रिक्वायरमेंट को मैच कराना है। तो आप उनके साथ चिपक जाएं, उनको 24 में से 24 घंटे सर्विस दीजिए। जितने ज़्यादा आप उनको ऑप्शंस देंगे, जितने ज़्यादा आप उनके साथ टच में रहेंगे, उतने आपके वो डील क्लोज होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि 2 या 3 आप ऐसे बायर्स हर टाइम अपने साथ चूज करके रखें और उन्हीं पे वर्किंग कीजिए, उन्हीं पे अपनी एनर्जी डालें। आपके रिजल्ट ज़्यादा आएंगे, आपकी क्लोजिंग ज़्यादा होगी, आपकी सेल्स ज़्यादा होगी। तो हमेशा कंसंट्रेट कीजिए 2 या 3 बायर्स पर। टिप नंबर 3, परफेक्ट क्लोजिंग। दोस्तों रियल एस्टेट सेल्स में ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। लास्ट में सेलर बायर के बीच में 4 से 5% की नेगोशिएशन या मात्र 3-4 लाख रुपए की डील्स के डिफरेंस के बेस पे डील होने से रह जाती है। तो ये बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है जिस वजह से मेजॉरिटी ऑफ द डील्स रुक जाती हैं। इस जगह आपको रोल प्ले क्या करना है, एज ए मिडल मैन आपको जो अपना बायर है उसको कंफर्ट जोन देना है, उसको मार्केट की रियलिटी से अवगत कराना है। दोस्तों जब आप उसको बाकी प्रॉपर्टी से कंपैरिजन कराते हैं कि आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो राइट प्राइस पे ले रहे हैं, अगर आज आपने इस प्रॉपर्टी को इस रेट पे मिस कर दिया तो बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इससे 10 लाख, 15 लाख या 5 लाख रुपए कॉस्टली हैं। सेम इसी तरह सेलर को आप कन्विंस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर ये हमारी प्रॉपर्टी ठीक रेट पे जा रही है, बिकॉज ये बायर निकल गया तो बाकी जो ट्रांजेक्शन हुई है इससे भी कम रेट की हुई है। तो आप सेलर बायर के साथ इस तरह बात करेंगे तो वो डील होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो ये 2-4 लाख रुपए का गैप बना हुआ है वो उसको फिल करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ मैं बड़ा स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा कि आप एक सेल्स का फार्मूला है, फील, फेल्ट और फाउंड। इसमें क्या होता है कि आप बायर को फील कराएं, जो वो फील कर रहा है कि मैं महंगा ले रहा हूँ, तो आपने उसको बताना है कि सर आपने जैसा सोच रहे हो कि आप कॉस्टली महंगी ले रहे हो प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं है, ऐसा मेरे बाकी सभी क्लाइंट्स ने भी सोचा था, लेकिन
कुछ टाइम बाद उन्हें महसूस हुआ कि आपने प्रॉपर्टी का हमें राइट प्राइस दिलाया, जिस वजह से आज हमारी प्रॉपर्टी है और आप अप्रिशिएट कर रही है। तो सेम मैं आपको कहूँगा कि ये छोटा सा स्टेप आप लीजिए ताकि आप प्रॉपर्टी के मालिक बने और फ्यूचर का अप्रिशिएशन आपके पास आए। और जब आप उसको बाकी जो अदर ऑप्शंस हैं, जो अदर उसके कंपैरिजन में प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका प्राइस उसको बताते हैं कि ये प्राइस बाकियों के प्राइस से सस्ता ही है, तो फिर उसको महसूस होता है कि नहीं ये ठीक प्राइस है, फिर वो डील करने के लिए बढ़ जाता है। जो 2-4 लाख का जो डिफरेंस बना हुआ डील होने और ना होने के बीच में, वो उस स्टेप को ले लेता है। तो यहाँ पर मेरा आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग सजेशन है और रिकमेंडेशन है कि अपने कस्टमर को बिल्कुल कॉन्फिडेंस दें, उसको कंपैरिजन कराएं अदर प्रॉपर्टी से, ताकि ये 2-4-5 लाख का जो नेगोशिएशन रह जाता है उसकी प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आप इन तीनों टिप्स को अप्लाई करेंगे, टाइम के अकॉर्डिंग इनको इम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी बिजनेस को इंक्रीज करेंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी उम्मीद के साथ मैं विकास अरोड़ा, रियल एस्टेट एक्सपर्ट, आपसे विदा लेता हूँ। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।